हिमाचल प्रदेश एक बार फिर से प्रकृति के कहर की चपेट में है। मॉनसून सीजन जहां राहत लेकर आता है, वहीं इस बार विनाश बनकर बरसा है। अब तक 116 लोगों की जान जा चुकी है, सैकड़ों घायल हैं और दर्जनों लोग लापता हैं। मकान, दुकानें, सड़कें, बिजली, पानी की व्यवस्था सब तबाह हो चुकी है। फिलहाल मौसम विभाग ने 21 से 23 जुलाई तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ये रिपोर्ट देखिए। हिमाचल प्रदेश में मानसून ने अपनी रफ्तार तो कम कर ली है, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक राज्य के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश जारी है। बीते 24 घंटे में मंडी, सिरमौर, शिमला, धर्मशाला, पालमपुर और रामपुर जैसे इलाकों में 1 से 4 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। हालांकि 21 से 23 जुलाई तक भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसका असर जनजीवन पर गहरा पड़ सकता है। हिमाचल प्रदेश में आज की मुख्य खबरों की बात करें तो आसमान से थोड़ी राहत मिली है हिमाचल वासियों को। आज जो है प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में मौसम साफ बना हुआ है। राजधानी शिमला में भी मौसम साफ है और धूप खिली हुई है। हल्के हल्के बादल जो है ज़रूर नज़र आ रहे हैं, लेकिन मौसम विज्ञान केंद्र शिमला का ये कहना है कि आज चंबा और लाहौल स्पीति में ही कुछ एक दो स्थानों पर छुटपुट बारिश की संभावना जताई गई है, लेकिन शेष ज़िलों के लिए जो है किसी तरह का कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। केवल इन्हीं 2 ज़िलों के लिए ये कहा गया है कि यहाँ पर भी छुटपुट स्थानों पर जो है हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने सिरमौर, सोलन, चंबा, लाहौल स्पीति, कांगड़ा, ऊना, बिलासपुर और हमीरपुर में येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं 20 जुलाई को भी अलर्ट रहेगा और 21 से 23 जुलाई के बीच भारी बारिश की आशंका जताई गई है। खासकर लाहौल स्पीति और चंबा जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन की आशंका है। विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और गैर जरूरी यात्रा से बचने की अपील की है। मॉनसून ने हिमाचल को अब तक 1230 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान पहुंचाया है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार अब तक 116 लोगों की मौत हो चुकी है और 209 लोग घायल हैं। वहीं 34 लोग अब भी लापता हैं। 377 घर पूरी तरह तबाह हो चुके हैं और 732 को नुकसान पहुंचा है। 264 दुकानें और 941 पशुशालाएं जमींदोज हो चुकी हैं। इतना ही नहीं, 1266 मवेशी और 21,500 पोल्ट्री पक्षी भी मारे जा चुके हैं। नुकसान का जो आकलन अभी किया गया है निजी और सरकारी संपत्ति को मिलाकर, तो 1220 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान इसमें हिमाचल को हुआ है और 110 जानें इस दौरान गई हैं। ये राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की तरफ से रिपोर्ट जो जारी की गई है उसके तहत ये जानकारी निकल कर आई है। इसके अलावा करीब 1000 घरों को नुकसान पहुंचा है। उसमें करीब 450 घर पूरी तरह से जमींदोज हुए हैं। भारी बारिश की वजह से हिमाचल में एक नेशनल हाईवे और 231 सड़कें बंद हो चुकी हैं। इसके साथ ही 41 ट्रांसफार्मर और जलापूर्ति की 56 परियोजनाएं पूरी तरह ठप पड़ी हैं। गांव से लेकर शहरों तक आम जनता परेशान है। कई इलाकों में बिजली और पानी की सप्लाई पूरी तरह बाधित है। लोग मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट तक से कट चुके हैं, जिससे सूचना पहुँचाना भी एक चुनौती बन गई है। प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बादल छाए रहे और हल्की बारिश ने तापमान गिरा दिया। केलांग में न्यूनतम तापमान 12.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि ऊना में अधिकतम तापमान 34 डिग्री दर्ज हुआ। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 2 दिनों में तापमान 2 से 5 डिग्री बढ़ सकता है, लेकिन उसके बाद फिर गिरावट देखने को मिलेगी। तापमान में इस उतार चढ़ाव से लोगों की सेहत पर भी असर पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून टर्फ बीकानेर, सीकर होते हुए बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ है। पाकिस्तान के मध्य भागों में बना ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण और सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ मिलकर मौसमी हलचल पैदा कर रहे हैं। इसके चलते हिमाचल में कहीं कहीं भारी बारिश हो रही है तो कई हिस्सों में सामान्य या कम वर्षा हो रही है। ये सिस्टम अगले कुछ दिन और सक्रिय रहेगा। मौसम विभाग ने लोगों को नदी नालों से दूर रहने और पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा से बचने की सलाह दी है। खासकर पर्यटक और स्थानीय लोग मौसम को हल्के में न लें। फलों के बागानों में तेज हवाओं से नुकसान को रोकने के लिए किसान जाल का प्रयोग करें। जहां मौसम खराब रहने की चेतावनी है, वहां बाहरी गतिविधियों को सीमित रखें और सुरक्षित स्थानों पर रहें। सड़कों की स्थिति को लेकर लगातार अपडेट लेते रहें। हिमाचल की वादियां जितनी खूबसूरत है, उतनी ही संवेदनशील भी है। मॉनसून की हर बूंद राहत नहीं,
कई बार तबाही भी बन सकती है। ऐसे में प्रशासन की चेतावनियों को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। बारिश की रफ्तार भले ही कम हो, लेकिन खतरा अभी टला नहीं। सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और मौसम से जुड़ी हर अपडेट पर नजर बनाए रखें। न्यूज़ 18 के लिए शिमला से रणबीर सिंह की रिपोर्ट।